स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 22 की, और ये जो चैप्टर है ये मानव में पाचन तंत्र से संबंधित है। कल हम लोगों ने बात की थी इंटेस्टाइन में पाचन की क्रिया के बारे में, और कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब काई आमाशय से ड्यूडीनम ग्रहणी में प्रवेश करता है तो यहां पर काइम की क्रिया 3 प्रकार के ज्यूसेस पाचक रसों के साथ होती है। सबसे पहले ये काइम पित्त रस बाइल जूस के साथ इंटरेक्शन करता है। उसके बाद इसकी इंटरेक्शन अग्नाशय रस पैनक्रिएटिक जूस के साथ होती है, और फाइनली ये काइम इंटरएक्शन करता है इंटेस्टाइनल जूस के साथ। आज का लेक्चर हम बात करेंगे उस काइम की पैनक्रिएटिक जूस के साथ इंटरेक्शन के बारे में, कि काइम अग्नाशय रस के साथ किस प्रकार इंटरेक्शन करता है, और जब पैनक्रिएटिक जूस की काइम के साथ इंटरएक्शन होती है तो कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो पैनक्रिएटिक जूस में उपस्थित हैं, और किस प्रकार ड्यूडीनम में पैनक्रिएटिक जूस के इन एंजाइमों की सहायता से पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये हम आज बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अग्नाशय से, पैनक्रियाज से। अगर हम अग्नाशय की बात करते हैं तो अग्नाशय की संरचना में एसिनस प्रकार की कोशिकाएं हैं, और जो ये अग्नाशय की एसिनस कोशिकाएं हैं, इन्हीं के द्वारा अग्नाशय रस का स्त्रावण सीक्रीशन किया जाता है। ये
अग्नाशय रस ग्रहणी में पहुंचता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट करें कि एक हार्मोन है जिसका नाम है सिक्रीटीन। ये जो सिक्रीटीन हार्मोन है ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है पैनक्रिएटिक जूस के सिक्रीशन को, यानी अग्नाशय के द्वारा कब अग्नाशय रस का स्त्रावण होगा, ये पूरा कंट्रोल, ये पूरा नियंत्रण सिक्रीटीन हार्मोन का होता है। ये सिक्रीटीन हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की कुछ कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा स्त्रावित होता है। तो पैनक्रिएटिक जूस आया, ड्यूडेनम में आकर काइन के साथ मिक्स हो गया। अब नंबर 2 दूसरी बात डिस्कस करेंगे कि आखिर इस पैनक्रिएटिक जूस में क्या ऐसा है जो पाचन में अपनी भूमिका निभाता है। बात करते हैं। कल हमने बात की थी बाइल जूस की, पित्त रस की, तो वहां मैंने एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दी थी कि बाइल जूस में, पित्त रस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम, कोई पाचक एंजाइम नहीं है। लेकिन आज जो बात हम लोग कर रहे हैं पैनक्रिएटिक जूस की, तो क्या देखते हैं यहां पर, पैनक्रिएटिक जूस में एंजाइम उपस्थित है और कुछ एंजाइमों के मैंने यहां पर बोर्ड पर नाम मेंशन किए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये जो 3 एंजाइम नाम याद हो गए होंगे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो 1, 2 और ये 3, ये जो 3 एंजाइम हैं, ये तीनों के तीनों प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। तो हम बात करें अगर ओवरऑल, प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया था आमाशय में, स्टमक के अंदर, और वहां पर एक एंजाइम था पेप्सिनोजन, वो प्रोटीन के पाचन में सम्मिलित था। लेकिन वहां हमने बात की थी कि जो पेप्सिनोजन है वो केवल प्रोटीन का आंशिक पाचन ही कर पाता है। लेकिन यहां ड्यूडेनम में, ग्रहणी के अंदर जो ये पैनक्रिएटिक जूस आया, उसमें ये 3 एंजाइम हैं, तीनों प्रोटीन के पाचन से
संबंधित हैं और इस प्रकार ड्यूडीनम में, ग्रहणी में प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण पाचन हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि पैनक्रिएटिक जो जूस है, उस पैनक्रिएटिक जूस में एक एंजाइम और है, लाइपेज। लाइपेज वसा के पाचन से संबंधित है। स्टमक में, आमाशय में भी लाइपेज एंजाइम था, लेकिन हमने वहां एक बात नोट की थी कि आमाशय में लाइपेज होते हुए भी वसा का प्रभावी पाचन नहीं हुआ था, क्योंकि हमने ऐसा डिस्कस किया था कि बिना पायसीकरण के, इमल्सिफिकेशन के वसा का प्रभावी पाचन संभव नहीं है। लेकिन कल हम बात कर रहे थे कि ग्रहणी में पित्तरस आया, काइम के साथ इंटरैक्शन की, उसमें पित्त लवण थे, लेसिथिन था, उसने वसा का पायसीकरण कर लिया। मतलब पैनक्रिएटिक जूस का जो ये लाइपेज एंजाइम है, ग्रहणी में वसा का प्रभावी पाचन करने में सक्षम है। तो बात करते हैं इन एंजाइमों की और इनकी एक्टिविटी की, ये किस प्रकार अपना कार्य करते हैं। यहां तक ठीक? ओके, शुरू करें। पहला जो एंजाइम है पैनक्रिएटिक जूस में, उसका नाम है ट्रिप्सिनोजन। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इंटेस्टाइन में एक एंजाइम प्रेजेंट है। इंटेस्टाइन के इस एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या करेगा? निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। तो ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है और इस एंजाइम ने ये काम किया, निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल दिया। इसी प्रकार जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये भी इनएक्टिव है, निष्क्रिय रूप में है। तो जैसे ही एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करेगा, अब ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा। यानी यहां पर जो सक्रियता है काइमोट्रिप्सिनोजन का, काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तन है, वो ट्रिप्सिन के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार जो प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज है, ये भी निष्क्रिय है, इसे भी सक्रिय कार्बोक्सी पेप्टिडेज में बदला जाता है और ये काम भी ट्रिप्सिन करेगा। तो पैनक्रिएटिक जूस में जो प्रोटीन के पाचन से
संबंधित 3 एंजाइम हैं। ये तीनों निष्क्रिय रूप में इनएक्टिव स्टेट में है। तो पहला काम होगा इन तीनों एंजाइमों को इनकी एक्टिव स्टेट में, इनकी सक्रिय अवस्था में बदला जाए। यहां पर ये काम एंटेरोकाइनेज करेगा, यहां पर और यहां पर ये काम ट्रिप्सिन करेगा। अब ये एक्टिविटी क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, उस पे बात करते हैं। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन केवल एल्कालाइन मीडियम में एक्टिव होता है, यानी पीएच लगभग 8 के आसपास हो। और हमने कल बात की थी कि बाइल जूस ने यहां पर पीएच इतना कर दिया है, मतलब ग्रहणी में पूर्ण रूप से व्यवस्था है इन एंजाइमों के काम करने के लिए। तो क्या करेंगे ये एंजाइम, प्रोटीन को पेप्टॉन्स हैं, प्रोटियोजेज हैं, इनमें तोड़ देंगे और फिर जो पेप्टॉन्स प्रोटियोजेज बने, ये वाला एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज उस पेप्टॉन को डाइपेप्टाइड में और एमिनो एसिड्स में बदल देगा। अच्छा, एमिनो एसिड इकाई है, आगे और पाचन की कोई संभावना नहीं है। तो यहां पर ग्रहणी में पैंक्रिएटिक जूस के इन 3 एंजाइमों की सहायता से प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो गया। अब बात करते हैं लाइपेज की। लाइपेज वसा के पाचन से संबंधित है। पायसीकरण बाइल जूस कर चुका है। अब लाइपेज क्या करेगा, ये भी क्षारीय माध्यम में काम करेगा जो यहां उपलब्ध है ड्यूडीनम में। लाइपेज क्या करता है, वसा को तोड़ेगा और वसा अम्ल फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में उसे बदल देगा। वसा अम्ल मोनोग्लिसराइड इकाई अणु है, इनका अब आगे और पाचन संभव नहीं है। तो ये हमने बात की पैनक्रिएटिक जूस की। इसकी भोजन पर, काइम पर क्या क्रिया होती है, क्या घटक हैं इस पैनक्रिएटिक जूस के, कौन से एंजाइम मौजूद हैं और वो क्या कार्य पाचन में करते हैं। नेक्स्ट कल हम लोग बात करेंगे इंटेस्टाइनल जूस की, कि जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है, आंत्रीय रस, जिसे सकस एंटेरिकस के नाम से जाना जाता है। उसमें भी कुछ एंजाइम है जैसे सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। वो क्या काम करते हैं, कैसे पाचन करते हैं, कल फाइनली हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर अवशोषण की क्रिया पे आ जाएंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक था पैनक्रिएटिक जूस के बारे में, वो आपको समझ में आया। वीडियो को लाइक शेयर करें
आपकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कुछ चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ अभी बाकी है, आगे कुछ ही दिनों में आपको वो पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।